ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, नारायण को नर में उत्तम, अर्जुन को देवी सरस्वती और महर्षि व्यास को नमस्कार करके जय नामक ग्रंथ को पढ़ना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो जय संहिता है, ये जय संहिता कोई बहुत बड़ी नहीं थी, जैसे भी 1,00,000 श्लोक जो मिलते हैं देखने को, इतनी बड़ी नहीं थी। इसमें मात्र 8,800 श्लोक थे जय संहिता के अंदर। ठीक है, इसका उल्लेख, और व्यास के जो अलग अलग शिष्य हैं उन शिष्यों का भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है। कौन कौन से? जैमिनी, पैल, वैशंपायन, सुमंतु, शुक इत्यादि। तो सुखदेव जी जो है वो यही हैं, भागवत में आते हैं ना वो। ये हो गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। अगली संहिता देखो, भारत संहिता है। अब क्या हुआ, जय संहिता का आगे चल के विस्तार हुआ। अब कैसा है कि ये जो संहिता है, कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं, पहले प्राचीन समय की जो परंपरा है वो ऐसी हुआ करती थी कि भाई गुरुजी ने कोई ग्रंथ लिखा है ना, और उनका अब राइटर जो बनाने वाला, ग्रंथ को बनाने वाला, वो कभी लिखने वाला नहीं होता था। ग्रंथ किसी और का है, लिखने वाला दूसरा है। ये आगे आएगा इसमें भी। ठीक है, लिपिकार कौन होते हैं, लेखक कौन होते हैं। ठीक है, हम जैसे कि देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक पुस्तक है, अब मैं अगर लिखूँगा तो एक किताब लिखूँगा, है ना। अगर मान लो मैंने लिखा भी है, एक किताब लिखूँगा, अब इसकी 1000 कॉपीज़ अभी मिलती है। दैट मीन्स मैंने 1000 लोग, उस समय तो ये होता नहीं था टाइपिंग प्रिंटिंग, मतलब मैंने 1000 लोगों से लिखवाई है। तो गुरु जो होता था वो क्या करता था, अपने शिष्यों को लेखन के लिए बोलता था ना। तो जो लेखन का कार्य है, लेखन कार्य करते करते शिष्य को लगा कि यार यहाँ पे एक श्लोक और होना चाहिए, या इस कथा को थोड़ा सा यहाँ तक आना चाहिए, ये कथा थोड़ी सी इस जगह तक जानी चाहिए। ऐसा करते करते जो भारत संहिता है उसमें 24,000 श्लोकों का संग्रह हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 8,800 से। ठीक है, दूसरी संहिता भारत संहिता जब तक तैयार हुई तब तक कितने हो गए? 24,000 श्लोक हो गए। अब ये आदि पर्व में ही इसका उल्लेख आता है। पहले भाई अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च अहम वेद्मि शुको वेत्ति संजयो वेत्ति वानवा। ठीक है, ये आदि पर्व में आता है कि भाई ये जो जय संहिता है इसमें क्या है, 8,800 है। फिर चतुर्विंश सहस्री चक्रे भारत संहिता उपाख्यानेर्विना तावत भारतम प्रोच्यते बुधई। दूसरा जो है यहाँ पे आए, जब भारत संहिता जब तैयार हुई तो क्या हो गया, 24,000 श्लोक उसके अंदर तैयार हो गए। अब जो फाइनल फॉर्मेशन में जब ग्रंथ आया, जिसको महाभारत की संज्ञा मिली, ठीक है, और ये द्वापर युग का सबसे बड़ा ग्रंथ कहा जाता है, मतलब पूरी ऐसा धर्म स्थापना का इसमें विशद वर्णन है। इसके अंदर टोटल कितने श्लोक हो गए? 1,00,000। हाँ, इसका दूसरा नाम है शतसाहस्री। महाभारत का दूसरा नाम क्या है? शतसाहस्री संहिता। लिख लो, इसमें कहीं नहीं लिखा है। शतसाहस्री संहिता। अब शतसाहस्री संहिता मतलब क्या होता है? हाँ, एक लिखो, शत का मतलब 100, लिखो 100 100 इंटू, हाँ गुणिला सहस्री म्हणजे 1000 गुणिला 1000 बरोबर किती झाले? 100 इंटू 1,00,000। हाँ, म्हणून याला काय मतलब जिसमें 1,00,000 श्लोक है, ऐसी संहिता को शतसाहस्री संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब इसको क्या है कि अब इसका लेखन अलग अलग समय पर किया गया। जय अलग समय पर लिखी गई, भारत अलग समय पर लिखी गई, महाभारत अलग समय पर लिखी गई। एक साथ तो लिखी नहीं गई है, कालांतर में जैसे जिसके हाथ में पड़ी वैसा वैसा इसके अंदर ऐड होते गए। तो इस वजह से क्या हुआ कि इसका काल डिसाइड करना कि ये किस समय लिखी गई होगी, ये संभव नहीं है। जितना ज़्यादा प्रामाणिकता, थोड़ी बहुत 100% प्रामाणिकता तो रामायण की भी नहीं है, लेकिन जो थोड़ी बहुत प्रामाणिकता रामायण के विषय में लगाई जा सकती है, इसके विषय में वो भी लगाना कठिन है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये 50 ईसा पूर्व की हो सकती है, कुछ बोलते हैं 1ली शताब्दी की हो सकती है, कुछ बोलते हैं 6ठी की हो सकती है, 7वीं की हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के इसके अवशेष पाए जाते हैं, जिस प्रकार का उल्लेख पाया जाता है, उस हिसाब से 3 अलग अलग कालखंडों का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। जय संहिता में जिस प्रकार की प्रौढ़ता, जिस प्रकार का साहित्य, जिस प्रकार की लेखन शैली है, वैसी लेखन शैली भारत में नहीं है। भारत संहिता में जैसी वैसी महाभारत की नहीं है। तो ऐसे पर्व के बाद पर्व उसमें ये सब जो है अंतर देखने को हमें मिलते हैं। तो इतना ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा आपको महाभारत के विषय में कुछ लिखना नहीं है। इसके बाद अगला आता है अपना पुराण साहित्य। अब पुराण साहित्य जो है, इसमें सबसे प्रामाणिक जो देवता है
तो वो है मेरे हिसाब से शिव। अष्टादश पुराण में 10वां, हाँ शिव जो है वो सबसे प्रामाणिक देवता है। इसके पीछे कारण कैसा है, क्योंकि अपने पुराण कितने हैं, 18 पुराण हैं। 18 में से 10 पुराणों में केवल शिव का वर्णन है। 10 पुराण किस पे आधारित है, शिव पर आधारित है। 4 पुराण जो है ब्रह्मा से संबंधित है, 2 पुराण देवी से संबंधित है और 2 पुराण हरि यानी विष्णु से संबंधित है। इसका श्लोक भी देखो, इसका मैं पुराण के केदारखंड का श्लोक है ये। अष्टादश पुराणेषु दशभिर्गीयते शिवः। 10 के द्वारा, 10 पुराणों के द्वारा गीयते गाया जाता है, बखान किया जाता है, व्याख्या की जाती है। कौन, किसकी, शिव की। चतुर्भीर भगवान ब्रह्मा, 4 के द्वारा ब्रह्मा का गायन किया जाता है। द्वाभ्याम देवी तथा हरि, और 2 के द्वारा देवी और हरि का व्याख्यान किया जाता है। ठीक है। अब पुराणों का जो रचना काल है वो भी कोई फिक्स नहीं है, तो मैंने यहाँ पर कुछ एक आपको अलग अलग ग्रंथ दिए हैं। इसमें बाल गंगाधर तिलक का रेफरेंस आप ले सकते हैं, बाकी का भी ले सकते हैं, लेकिन बाल गंगाधर तिलक का थोड़ा सा सटीक बैठता है, क्योंकि बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे वो, उनकी एस्ट्रोलॉजी एकदम खतरनाक थी। तो उन्होंने बोला है कि 2री शताब्दी की रचना है, उत्तरवर्ती काल उन्होंने बोला इसका। कौन सी शताब्दी की, 2री, इसको अंडरलाइन करके रख लो बस। ठीक है। अब आगे अपन आ जाते हैं। अब यहाँ तक जो आपने पढ़ा ये सब अपना क्या हो गया, वाङ्मय हो गया। ये कुछ वैदिक वाङ्मय हो गया, कुछ आर्ष वाङ्मय हो गया और पुराण वाङ्मय हो गया। आर्ष वाङ्मय मतलब 2 प्रकार के ग्रंथ, कौन कौन से, रामायण और महाभारत। और उसको आर्ष क्यों कहते हैं, आर्ष का मतलब पता है, आर्ष का मतलब होता है सेतु, ब्रिज। आर्ष दैट मीन्स ब्रिज। ऐसा काव्य जो वैदिक साहित्य को लौकिक साहित्य के साथ ला करके जोड़ता है। क्या करता है, वैदिक साहित्य को लौकिक साहित्य, मतलब एक युग से दूसरे युग में प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, इसलिए भी इसको ब्रिज कहा जाता है। दूसरा, जो साहित्य की 2 अलग अलग विधाएं हैं, उन विधाओं का भी जो है परिवर्तनशील जो कार्य है वो इसमें। अब रामायण का जो समय है वो वैदिक समय भी हो सकता है ना, ठीक है, वहाँ पे वेदों का बहुत अच्छा प्रयोग होता है। लेकिन वाल्मीकि ने क्या किया, उन सारी घटनाओं को, उन सारे उपदेशों को रामायण के माध्यम से, लौकिक के माध्यम से उन्होंने समाज के सामने उपस्थापित किया। तो वो एक प्रकार का ब्रिज हो गया। अब सपोज करो हर किसी को वेद पढ़ते नहीं आता है, क्या पता उस समय भी उतनी अच्छी व्याकरण किसी की थी नहीं थी, है ना। बड़े बड़े जो विद्वान लोग थे वो तो पढ़ लेते थे, सामान्य लोग कैसे पढ़े, उनको वेदों का ज्ञान कैसे हो, तो बोले रामायण के द्वारा हो, महाभारत के द्वारा हो। भाई जो उस व्याकरण को नहीं समझ पा रहे, लौकिक व्याकरण तो समझेंगे, है ना। तो ये जो दोनों काव्य हैं, इन्होंने क्या किया, ब्रिज का काम किया, सेतु का काम किया, इसलिए ये दोनों काव्य आर्ष काव्य के कहलाते। हो गया। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया, पुराण साहित्य हमारे हो गए। ठीक। पुराण जो 18 पुराण है, तो आपको पर्टिकुलर किसी एक पुराण के बारे में प्रश्न नहीं आएगा, आपको पुराण साहित्य के विषय में प्रश्न आ सकता है। तो पुराण साहित्य के विषय में आप ये बता देना कि वो इतिहास परक ग्रंथ होते हैं। पुराण क्या है, वो हमारी हिस्ट्री है, भारतीय परंपरा की, सनातन परंपरा की हिस्ट्री है वो। आज जैसे हम मुगल काल में मुगलों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, पेज नंबर 117, मुगल काल में मुगलों की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इससे पहले शक वगैरह आए उनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं। उसी प्रकार असली सनातनी की हिस्ट्री पढ़ने के बाद पुराण पढ़ लो, वहाँ पे हमारी वास्तविक हिस्ट्री पता लगती है। और उसके अंदर भी हमारे लिए फोकस करने वाली, ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि हमने बोला कि जो शिव से आधारित जो पुराण है, विष्णु से आधारित पुराण है, ब्रह्मा से आधारित पुराण है, तो ये जो पुराण है, हम पूरे पुराण नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस पुराण का मूल प्रतिपाद्य विषय कैसा होगा। तो ये मान के चलो कि जहाँ जहाँ शिव से संबंधित जो पुराण होंगे, वहाँ वहाँ उस पुराण में कल्याण की मात्रा ज़्यादा होगी, कल्याण की बातें अधिक बताई गई होंगी, क्योंकि शिव का दूसरा अर्थ ही होता है कल्याण। अब वो जिससे संबंधित होगा, जैसे मानव कल्याण, समाज कल्याण, ठीक है, ज्ञान का कल्याण, ग्रंथ का कल्याण, कल्याण के जितने प्रकार के क्षेत्र हैं वो सभी के सभी 10 प्रकार से इन्होंने बताए हैं। अब 4 प्रकार से ब्रह्मा आया है, ब्रह्मा का वर्णन आया है। तो ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा दैट मीन्स नॉलेज। ब्रह्मा क्या है, नॉलेज। तो नॉलेज को कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके कितने प्रकार के साधन हो सकते हैं, ये सब चीज़ें कौन बताएगा, ये ब्रह्मा से संबंधित जो पुराण होंगे। अब ब्रह्मांड पुराण जो है ब्रह्मा से संबंधित, तो बोलते हैं कि सबसे बड़ा पुराण है ब्रह्मांड पुराण, ठीक है। ब्रह्म वैवर्त भी सबसे बहुत बड़ा है, ठीक है। क्यों है सबसे बड़ा, क्योंकि उसके अंदर पूरे सृष्टि का वर्णन है, किसी एक चीज़ का नहीं, पूरी सृष्टि का। उसके अंदर ये तक पता लगा, ये तक अगर उसको ढंग से पढ़ा जाए और अच्छे से व्याख्या की जाए, समझा जा सके, क्योंकि जिन्होंने व्याख्या की उन्होंने जितना समझा उतनी व्याख्या की,
हम जितना समझेंगे वैसे अपन भी करते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रह्मांड पुराण है उसमें अंतरिक्ष की समान हर प्रकार की गणना की गई है। तो वो सब क्या है, नॉलेज है, ज्ञान है ना। अब अगला अपन देखें, देवी से संबंधित जो आया है वो क्या है। अब देवी क्या है, देवी शक्ति है। देवी का मतलब क्या है, शक्ति। अब शक्ति कौन सी, आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति, इंद्रिय शक्ति, ये सब जो प्रकार की शक्तियाँ हैं। अब इंद्रिय शक्ति मतलब मेरी आँखों की शक्ति कैसी हो, आँख भी तो मेरी इंद्रिय है, नाक मेरी इंद्रिय है ना। तो हम अपनी शक्ति से का कहाँ कैसा उपयोग करें और इस शक्ति को संतुलित कैसे रख सकें। ध्यान की भी शक्ति होती है, उसको कैसे संतुलित करें। कुंडलिनी इत्यादि की शक्ति होती है, उसको कैसे संतुलित। तो ये सब का जो वर्णन है, ये सब वर्णन किस में आता है, देवी से संबंधित जो पुराण है उसमें मिलेगा। ठीक। अगला अपना अंतिम आता है हरि, मतलब विष्णु। विष्णु मतलब मैनेजमेंट। विष्णु क्या है, मैनेजमेंट। अब बताओ अपने पुराणों में ऐसा कोई टॉपिक बचा क्या जो आज हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आ गया उसके अंदर। अगर हम एक बार भी ढंग से पढ़ लें तो हमें बाहर कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। विष्णु क्या है, मैनेजमेंट है। उन्होंने 2 अलग अलग पुराणों में बताया कि किस समय पे कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए। जो दशावतार में विष्णु ही क्यों आए, बाकी क्यों नहीं आए, क्योंकि किस परिस्थिति में व्यक्ति को कैसे अपनी सिचुएशन को मैनेज करना है ये विष्णु सिखाते हैं। प्रलय काल होता है तो बोले मछली के समान मैनेज करो, उससे ऊर्ध्व काल आता है तो बोले कछुए के समान करो, वराह के समान करो, वामन के समान करो। तो 10 प्रकार की अलग अलग जो उन्होंने थ्योरी दी है, तो वो थ्योरी हमारे क्या है, हमारे जीवन के परिवर्तन के जो समय होते हैं उन परिवर्तन के समय पर हमें किस समय पर कैसा मैनेजमेंट रखना है, किस समय पर क्या डिसीजन लेना है, ये सब हमें कौन सिखाता है, विष्णु सिखाते हैं। ये हमारे पूरे जो 18 पुराण हैं ये इससे रिलेटेड है, केवल आध्यात्म नहीं है उसके अंदर, पूरा का पूरा साइंस है। ये हो गया। अब आगे अपन आते हैं काव्य विधाएं एवं उनके कवि। अब अलग अलग प्रकार की काव्य विधाएं हैं। यहाँ पे देखो काव्य का जो भेद किया जाता है वो दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से किया गया। मतलब दृश्य और श्रव्य 2 प्रकार से काव्य का भेद किया गया है। दृश्य मतलब जिसको देखा जा सके, श्रव्य मतलब जिसको सुना जा सके। अब देखते किसको हैं अपन, नाटक आदि, आज अपन जो मूवी वगैरह देखने जाते हैं वो सब यही दृश्य काव्य। श्रव्य मतलब कवि सम्मेलन, अपन आज के समय में समझते हैं। दृश्य मतलब मूवी देखना, श्रव्य मतलब कवि सम्मेलन। ठीक है। तो दृश्य श्रव्यत्व भेदेन पुनः काव्य द्विधा मतम, ऐसा साहित्य दर्पण में लिखा है। तो दृश्य और श्रव्य के माध्यम से काव्य के 2 प्रकार के भेद उन्होंने किए हैं। अब ये जो भेद है दृश्य और श्रव्य का जो भेद है ये स्वरूप भेद है। कैसा भेद है, स्वरूप भेद। बाकी काव्य के भेद अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको, उत्तम मध्यम अधम ये भी है ना। अब ये जो उत्तम मध्यम अधम जो है ये कौन से भेद है फिर, काव्य। और ये भी काव्य भेद है। दृश्य श्रव्य 2 प्रकार के काव्य है, ये क्या है, काव्य भेद है। उत्तम मध्यम अधम ये भी काव्य भेद है। अब ये क्या हो गया, रचना। हाँ। तो ये जो भेद है ये लेखन, जो लेखक होता है उसकी जो गुणवत्ता है काव्य की, वो काव्य की गुणवत्ता के आधार पर उत्तम मध्यम अधम के भेद होते हैं, है ना। और ये जो है ये स्वरूप के भेद है, कि वो काव्य है कैसा। ठीक है। जब उसके प्रेजेंट 2 चीज़ें होती है ना,